नमो नमः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। एक मित्र ने आज मुझे पूछा, गुरुजी आप आध्यात्मिक जो एक्सप्लेनेशन देते हैं ना, उसमें हमको बहुत आनंद आता है। तो आज हमें निर्वाण षटकम जो है उसको आत्म षटकम भी बोलते हैं, तो उसके बारे में बताइए। तो फिर मुझे एकदम अच्छा लगा और मैंने बोला यदि आप लोगों को जो पसंद आता है तो चलो मैं बोलना शुरू करता हूँ। स्वांतः सुखाय, मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो आपके लिए बना रहा हूँ, और जब आपको प्रसन्नता होती है, आप जब चाहते हैं कि वीडियो बने तब ये वीडियो बनता है। तो आपकी इच्छा, प्रभु की इच्छा करके मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो चलो हम जो आत्मा, अभी क्या होता है, एक अष्ट होता है और एक षष्ठ होता है। तो अष्टकम यदि बोलता हूं तो 8 श्लोक, तो ये जो निर्वाण षटकम है 6 श्लोक वाला है। तो हम एक के बाद एक श्लोक समझेंगे और प्रभु का आनंद लेंगे। तो चलो आनंद करते हैं। तो ऐसा बोझ से मत सुनिए, एक प्रेम से आनंद में रहो, मौज में रहो, हर हाल में खुश रहो। तो आनंद की अभिव्यक्ति के लिए मैं बोल रहा हूं, इसलिए आनंद के लिए सुनते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। मनोबुद्धयहंकारं चित्तानि नाहं, न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे, न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायु, चिदानंद रूपम शिवो अहम। निर्वाण, निर्वाण का मतलब है मुक्त। आप ये जो संसार में रहते हैं तो ऐसा मत समझिए कि जब शरीर छूटेगा तब मुक्ति मिलेगी। आप जीवन मुक्त हो जाइए। जीवन मुक्त का मतलब ये है कि आप संसार में भी रहेंगे मगर अपने स्वरूप में स्थित रहेंगे। आपका जो स्वभाव है, एक जीव का स्वभाव है, अपने स्वभाव का त्याग करके अपने स्वरूप को प्रकट होने देना, वही आध्यात्मिक साधना है। ऐसा मैंने संतों से सुना है, आप भी सुनिए। तो उस मित्र ने मुझे पूछा कि गुरुजी एकदम सिस्टमेटिक धीरे धीरे समझाइए तो जरा आनंद भी आ जाएगा। तो चलो पहला एक एक श्लोक लेते हैं। तो पहला शब्द है मन, फिर दूसरा शब्द है बुद्धि, फिर चित्त और अहम। ये जो 4 चीज है वो मैं नहीं हूं। ये जो श्लोक में बताया कि मैं मन नहीं हूं, बुद्धि नहीं हूं, चित्त नहीं हूं, अहम नहीं हूं। तो हम मन को समझते हैं। मन क्या है? तो देखो, जो कामना होती है उसी को मन बोलते हैं। भगवत गीता का एक श्लोक है, प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तद उच्यते। ये जो मन है, तो अर्जुन भी बताता है, हे प्रभु ये मन है चंचलम ही मन कृष्ण, हे भगवान ये मन चंचल है। तो भगवान आगे बताते हैं, भाई अर्जुन एक मन नहीं है, 2 मन है। मनः द्विविधम प्रोक्तम शुद्धम अशुद्धमेव च, अशुद्धम काम संकल्पम शुद्धम काम विवर्जितम। ये जो दूसरा मन है, वो दूसरा मन है क्या है? वो आपके भीतर जो प्रभु है उसका जो मन है वो दूसरा मन है। एक आपका मन और आपके भीतर जो परमात्मा है, जो आत्मा सो परमात्मा, वो मन है। तो वो जो मन है वो कैसा है? कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वथा कर्तुम समर्थम। तो आप समर्थ है। अभी यदि आपको आध्यात्मिक साधना करनी है तो आपको आराम से थोड़ा बैठना है। उसी को सविचार समाधि भी बोलते हैं और निधिध्यासन भी बोलते हैं। ये भी मन है। तो आप आपके जो मन को जानते हैं ना, वो आपका स्वभाव है और आपका मन का स्वरूप क्या है। तो ऐसे आंखें बंद करके मन को, आप मन का स्वरूप को प्रकट कीजिए। कैसे करेंगे? मेरा मन हमेशा शांत रहता है, मेरा मन हमेशा प्रसन्न रहता है, मेरा मन हमेशा आनंद में रहता है। अभी क्या होता है, कभी आपको चिंता सताती है संसार की, तो आप ऐसे सोचते हैं मेरा मन हमेशा चिंतन करता है। लोग मुझे पूछते हैं, गुरुजी मेरा मन हमेशा नकारात्मक सोचता है, नेगेटिव ही ज्यादा सोचता है। तो मैं उसी को बताता हूं कि भाई सुनो, ये जो मन है ना, उसको जैसा खुराक देंगे तो वैसा ही मन आगे चलेगा। तो वो खुराक मत दो। तो जब भी मन सोचता है कि ऐसी चिंता के बारे में, ऐसी देखो क्रोध, लोभ, मद, मोह, माया के बारे में यदि सोचता है तो आप क्या कीजिए,
आप अपनी जो सोच है ना उसको अपने हाथ में लीजिए, मन को सोचने नहीं दीजिए। तो आप आराम से बैठिए और ऐसे सोचना शुरू कीजिए, मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, मैं मुक्त हूं, मैं पूर्ण हूं, मैं पवित्र हूं। अभी मन की जब बात आती है तो ऐसे ऐसे आंखें बंद करके सोचिए, मेरा मन हमेशा शांत रहता है, मेरा मन हमेशा प्रसन्न रहता है, मेरा मन हमेशा आनंद में रहता है। ये आप सोचिए, फिर रुक जाइए, फिर थोड़ी देर के बाद और चिंता होती है, कुछ भी और इच्छा, तो फिर से सोचिए। शास्त्र बताते हैं मुहुर मुहुर, बार बार यही सोचिए। तो मन के बारे में मैंने बताया। फिर हम आगे चलते हैं बुद्धि। जब आप बुद्धि की बात आती है तो कभी कभी लोग सोचते हैं कि मेरी बुद्धि जो है वो कम है। कभी कभी ऐसे लोग सोचते हैं कि मुझे समझ में नहीं आता है। अरे समझना कुछ नहीं है, समझने की चिंता को छोड़ दो और प्रभु की भक्ति पे चलो, प्रभु को याद करो। तो जब बुद्धि का कोई प्रश्न होता है तो फिर बुद्धि कैसी रहती है? तो बुद्धि का दो स्वरूप है। एक संसारिक बुद्धि है, संसार के बुद्धि, जो इंजीनियर है उसकी बुद्धि, फिर मैकेनिक है उसकी बुद्धि। तो ये जो बुद्धि है उसी को संसार की बुद्धि कहते हैं। और जो प्रभु की जो बुद्धि है उसी को प्रज्ञा बोलते हैं, प्रज्ञा भी बोलते हैं, प्रज्ञा भी बोलते हैं। तो ऐसे आंखें बंद करके सोचिए, मैं प्रज्ञावान हूं, मेरे भीतर परमात्मा का प्रकाश है। ये जो बुद्धि का जो प्रकाश है, आपने गायत्री मंत्र सुना होगा, मैं जो बोलता हूं हरे हे ओम, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये जो गायत्री मंत्र है वो क्या बोलते हैं, हे प्रभु जो मेरी बुद्धि है इस संसार की बुद्धि को ले लीजिए और आपको जो परमात्मा की बुद्धि दे, भर्गः देवस्य धीमहि, वो भर्ग प्रभु आपकी बुद्धि मुझे दीजिए। तो प्रभु क्या सोचता है? प्रभु सबका कल्याण सोचता है। तो यदि आपको भीतर लगे कि मैं जगत का कल्याण कैसे करूं, तो वो प्रभु की बुद्धि, और आपको लगे मेरा कल्याण कैसे हो जाए, मैं कैसे, यदि स्वार्थ बुद्धि और परमार्थ बुद्धि, तो स्वार्थ बुद्धि का त्याग करना वही आध्यात्मिक साधना है। और आप साधना के पथ में आगे चल रहे हैं, इसलिए मैं आपकी इच्छा से बता रहा हूं। तो हम आगे चलते हैं। मन के बारे में सोचा, अभी बुद्धि के बारे में हमने सोचा। फिर आता है मनोबुद्ध्यहंकारम चित्तानि नाहम। अभी आता है अहंकार। देखो अहंकार जो होता है उसमें दो बातें होती है। एक तो जो गर्व रहता है उसी को अहंकार बोलते हैं। देखो मैं आपसे बताता हूं, गर्व कियो सोई न हार्यो, गर्व कियो सोई न हार्यो। तो जब अहंकारी, हम लोग कभी व्यवहार में बोलते अहंकार, तो अभी आप सोचेंगे कि मैं ऐसे एक सूत्र बताता हूं। देखो, हरि को मिलने हरि चले, हरि बैठे हरि पास, जब हरि हरि में मिल गए तो हरि भये उदास। देखो हरि शब्द है तो संस्कृत में पानी को हरि बोलते हैं। फिर जो सर्प रहता है स्नेक, उसी को भी हरि बोलते हैं। और मेंढक रहता है जो फ्रॉग, उसी को भी लोग हरि बोलते हैं। अभी देखो, हरि को मिलने हरि चले, ये जो नाग था, जो सर्प था ना, उसका खुराक कौन सा होता है? तो मेंढक होता है। तो वो सर्प रहता है, हरि को मिलने हरि चला। तो जो सर्प है वो मेंढक को खाने के लिए जा रहा है, और हरि बैठा हरि पास। वो जो हरि का मतलब है वो मेंढक है, वो पानी के पास बैठा है। हरि को मिलने चले, हरि को मिलने हरि चले, हरि बैठे हरि पास। अभी जैसे ही वो हरि ने, मिस वो मेंढक ने देखा कि सांप आ रहा है, उसने पानी में डुबकी लगा दिया। जब हरि 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 में मिल गए तो हरि भये उदास। उसका मतलब वो सांप राज, जो नागराज था, वो उदास हो गया, उसका जो बक्ष था वो चला गया। तो अभी आपको मालूम पड़ा हरि का 3 अर्थ होता है, एक सांप, एक पानी और एक मेंढक, जो फ्रॉग बोलते हैं अंग्रेजी में। अभी ये जो बातें हैं यदि आपको समझ में आ जाए तो हम आपको बताते हैं कि अहंकार में 2 बातें होती है। अहम जो है आपका स्वरूप भी है, अहम ब्रह्मास्मि। देखो अहम ब्रह्म अस्मि। और ये जो दूसरा है वो अहंकार है, वो गर्व है। तो देखो, गर्व कियो सोई न हार्यो। तो आप जो है, आपका जो स्वभाव है, तो हमने आपको बताया, ये मन के बारे में बताया, बुद्धि के बारे में बताया और अहंकार के बारे में बता। तो अपना जो स्वभाव है उसी को त्याग कर दो, क्रोध लोभ माया उसी का त्याग कर दो, और प्रेम शांति आनंद को प्रकट करो। ये जो अहम है,
अहम ब्रह्मास्मि। तो यदि जो आपको एक रामायण का एक सूत्र है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, आपको भी आनंद आ जाए सुन के लिए। जाके दंभ कपट नहीं माया, ताके हृदय बसत रघुराया। ये जो बात है, झाके दंभ कपट नहीं माया, ये अहम छोड़ दीजिए और क्या कीजिए, प्रभु राम की शरण में चले जाइए, प्रभु कृष्ण के शरण में, कृष्णम वंदे जगत गुरुम। ये जो राधे राधे है तो उसी के शरण में चले जाइए। तो आप ये जो आध्यात्मिक साधना हमको करनी है, तो मैंने आज जो श्लोक है उसका पहला जो था, मन बुद्धि अहंकार और चित्त मैं नहीं हूं, अभी चित्त की बात कर देता है। तो चित्त का मतलब है जो चिंतन करता है, वो आपका जो मन है, ऐसे बैठेंगे तो चिंतन चलता रहता है, आप अपने से बातें करते रहते हैं। तो यदि नकारात्मक बातें होती उसे छोड़ दीजिए और प्रभु का चिंतन कीजिए। मैं कौन हूं, को अहम कुतः आयाता, मैं कौन हूं, ये जो अपना स्वरूप का चिंतन को अपने मन में लगाइए। तो ये जो बातें हैं, तो उसका जो आगे मैं बोलता हूं, फिर हम कल जो सुनेंगे तो उससे आगे सुनेंगे। मनोबुद्ध्यहंकारम चित्तानि नाहम, न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे, न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायु, चिदानंद रूपम शिवो अहम शिवोहम। आप आनंद स्वरूप है। देखो, रोज ऐसे थोड़े दिन अपने लिए स्वतः साठी वेळ घ्या। मैं मुंबई में रहता हूं, थोड़ा मराठी में मैंने बताया कि अपने लिए थोड़ा समय निकालिए, स्वतः साठी अपने लिए थोड़ा सा समय निकालिए और आंखें बंद करके बोलिए, मैं आनंद स्वरूप हूं, मैं आनंद में रहता हूं, मैं हमेशा आनंद में रहती हूं, मैं हमेशा शांत रहता हूं, मैं हमेशा शांत रहती हूं, मैं हमेशा प्रसन्न रहता हूं, मैं हमेशा प्रसन्न रहती हूं। ऐसा सोचिए। ऐसा जैसे जैसे सोचेंगे तो चिदानंद रूपम शिवो अहम शिवोहम अस्तु, कल्याणमस्तु कल्याणमस्तु कल्याणमस्तु। आपका शुभ हो, आपका कल्याण हो, आपका मंगल हो। मेरे साथ बोलिए, आनंद में रहो, मौज में रहो, हर हाल में खुश रहो। एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ द लाइफ। कल्याणमस्तु।